जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, तहलका मचा दिया। कल निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर कम से कम 1000 पॉइंट की जंप सुबह देखने को मिल सकती है। ऐसा क्या हुआ है, क्या देखने को मिला है, क्या नहीं मिला है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हैं, कम से कम 1000 पॉइंट तहलका मचाने वाली बात। क्यों? क्योंकि कारण ही ऐसा है। आज आप बोलेंगे सर ये क्या बात है, सारी चीज़ मैं आपको सिलसिलेवार कवर करूंगा। उम्मीद करूंगा वीडियो में बने रहें। ये एक खबर है जो कि पूरी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही है ना, वरना भयानक गिरावट देखी हमने आज भी, वो सारी बात कवर करूंगा। लेकिन ध्यान रखना, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, हमारा एक और चैनल है, इसका नाम है बुल एंड बेयर अड्डा। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जहां देखें और सब्सक्राइब आवश्यक रूप से करें। तो दोस्तों, ऐसी क्या बात है, तो मैं सिलसिलेवार चीज़ें दिखा रहा हूं आपको, है ना। आप देख सकते हैं निफ्टी 50, आज की बात नहीं करें, ऐसा हो नहीं सकता। निफ्टी 50 601 पॉइंट की गिरावट, मतलब 2.5 से 3.25% तक इंडेक्स आज गुड़का है। चलिए 5 डे में देख लेते हैं। आपके सामने 4%, 1 मंथ में 12%, 6 मंथ में देखें तो नोज डाइविंग गिरावट हो रही है। समझ में आता है, रीज़न हमारे सामने है। सेंसेक्स देख लें, आज सेंसेक्स में 2000 पॉइंट की गिरावट, मतलब 2.5% सेंसेक्स भी गया। एक वक्त तो ये जो गिरावट थी दोस्तों, ये गिरावट और भी ज़्यादा थी यहाँ पर, है ना। वहाँ से रिकवर होता हुआ नजर आया। ये अगर आप देखेंगे तो 72,586, है ना। यहाँ से 100-125 पॉइंट मेरे हिसाब से रिकवर हो गया ये एंड में। अगर हम देखें तो क्या देखने को मिल रहा है हमको यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से कितना है, तो 38 टू 50-45 रिकवर नज़र आ रहा है ये गिरावट। तो सर बोलेंगे, आपका कहना होगा कि सर यहाँ पर आप 1000 पॉइंट की जंप की बात कर रहे हैं कल निफ्टी में, ऐसा क्या? तो उस पर भी बोलेंगे कि भाई ये गिरा क्यों। सबसे पहले रीज़न आता है गिरा क्यों। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको चीज़ दिखाऊंगा कि आप देखें, ट्रंप ने जो है वार्निंग दी थी 48 आवर डेडलाइन की। क्या दिया था? 48 आवर की डेडलाइन की उन्होंने दी थी। उसमें उन्होंने क्या कहा था कि भाई अगर आप हमारी बातों को नहीं मानते हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन नहीं करते हो, जो कि वो बोले, देख सकते हैं आप यहाँ पर, अगर आप ओपन नहीं करते हो तो हम जितने भी ईरान के पावर प्लांट हैं, कितने पावर प्लांट, उस पर खतरनाक डिस्ट्रक्शन करेंगे, हमला करेंगे। तो ईरान ने जो है वो इस चीज़ पर कहा था, वो सारी बात भी मैं अभी आपको आगे बताता हूँ कि भाई चीज़ें अब इतने भयंकर तरीके से अगर ये हमला करेंगे तो ईरान चुप बैठेगा क्या? तो ईरान ने क्या कहा था, तो आप देख सकते हैं यहाँ ईरान का रिप्लाई जो आया था वो आपको मैं दिखा देता हूँ। उन्होंने क्लियर कह दिया था एक दिन पहले, अगर आप ये देखेंगे तो मैं आपको रिवटर्स से दिखा रहा हूँ खबर दोस्तों, है ना। ईरान ने थ्रेटन का रिटेलिएशन किया था कि भाई गल्फ की जितने भी एनर्जी और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं, है ना, वो सब के सब धराशायी हो जाएंगे। जो जो डीसेलिनेशन करने वाले प्लांट हैं, डीसेलिनेशन मतलब वहाँ तो सारा खारा पानी है, ओशनिक वाटर है दोस्तों। जब वो ओशनिक वाटर है तो उसको क्या किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है और पानी बदलते हैं, और उससे उनकी कतर, बहरेन, यूएई, है ना, दुबई, इनकी सब की प्यास बुझती है। तो इसने कहा था मैं वहाँ मार दूंगा। अब आप सोचें कि ये लोग प्यासे मर जाते, 2 से 3 दिन के अंदर प्यासे मर जाते। ये बात किसने कही? ईरान ने कही। अब इस बीच में क्या है, तो ये वार्निंग उन्होंने दी 48 आवर की, किसने? अगर हम बात करें ट्रंप ने। उसके रिटेलिएशन में उन्होंने कह दिया हम गल्फ की सारे एनर्जी भी मार देंगे। अब क्या था, ये रस्साकसी चल रही थी दोस्तों, और आज रात जो है इसका डेडलाइन खत्म होने वाली थी। बस इस और मार्केट अनसर्टिनिटी को लेकर चलता है क्या? नहीं, बस ये बात थी और ये खबर थी कि जिसकी वजह से क्या था कि ट्रंप की जो डेडलाइन और डेडलाइन के बाद जो चीज़ें, उसका इम्पैक्ट हमको यहाँ देखने को मिला। क्या कि यहाँ भयंकर गिरावट देखने को मिली आज सिंगल डे में। अब ये सब तो हो गया दोस्तों, लेकिन आप जानते हैं क्या, जो ट्रंप है ये अमेरिका से, और जो इसराइल है ना, कौन, नेतन्याहू, ये खुद भी जान रहे हैं कि इनके पास इंटरसेप्टर की कमी और इनके ऊपर भयानक गिरावट हो रही है, भयानक इनके ऊपर मिसाइल्स गिर रही हैं। तो ये चाह रहे हैं सीज फायर। और दोस्तों, बस वो चीज़ दूर नहीं थी। क्या दूर नहीं थी? ये भाई साहब, ये जो बड़ बोले भाई साहब हैं, है ना, मिस्टर चाचू, मिस्टर अंकल, मिस्टर बड़े पापा, ताया, ताऊ, जो भी कह लें हमारे इंडियन लैंग्वेज में हम, इन्होंने क्या हुआ दोस्तों, अभी देखें आप 5:10 पर इन्होंने क्या बोला है। एक खबर आती है, यूएस ईरान वार न्यूज़ लाइव, ट्रंप अनाउंसेस 5-day पॉज ऑन ईरान पावर प्लांट एनर्जी इंफ्रा, हैड प्रोडक्टिव टॉक्स विथ तेहरान।
आपके समझ में आ रही है। उन्होंने 5 दिन का यहाँ पॉज लगा दिया, जो कि ईरान मान के ही नहीं चल रहा था। तुमको जो करना हो करो, तुमने अगर एक पे भी हिट करा तो हम तुम्हारे क्या क्या हिट करेंगे वो तुम सोच भी नहीं सकते हो। जैसे ही खबर आई कि भाई पॉज हो रहा है, ये आप देखते हैं, है ना, ये कब ये खबर ये तो 5:10 की है दोस्तों, है ना। ज़बरदस्त टेंशन बनी हुई थी उसमें, इन्होंने कहा था कि भाई 5 दिन तक हम नहीं मार रहे हैं। क्यों नहीं मार रहे हैं? तो दोस्तों अब यहाँ देख सकते हैं, ये बीबीसी से मैं आपको खबर दिखा रहा हूँ, सारी एकदम बड़े सोर्सेज से दिखा रहा हूँ दोस्तों खबरें। यहाँ पर क्या है, ट्रम्प सेज ही इज, है ना, पोस्टपोनिंग स्ट्राइक ऑन ईरान पावर प्लांट्स आफ्टर प्रोडक्टिव टॉक्स ऑन एंडिंग वॉर। वॉर खत्म होने की बात चल रही है दोस्तों। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, कंप्लीट एंड टोटल रिजोल्यूशन ऑफ, है ना, हॉस्टिलिटीज इन द मिडिल ईस्ट, है ना, वो क्लियर कह चुके हैं यहाँ पर कि भाई हम उनसे बहुत बेहतरीन और इम्पोर्टेंट टॉक जो कर रहे हैं उसके दम पर ये वॉर को एंड किया जा सकता है। मतलब कहीं ना कहीं जो बहरीन, कतर और यूनाइटेड किंगडम की इस वॉर को ख़त्म करने के लिए जो कोशिश हो रही उस पर यहाँ कहीं ना कहीं ग्रीन सिग्नल देते नजर आया। कौन? ये भाई साहब। तो आप देखें यहाँ पर क्या है, ईरानियन न्यूज़ एजेंसी कोर्ट्स अननेम्ड सोर्स सेइंग देयर हैव बीन नो टॉक्स बिटवीन तेहरान एंड ट्रम्प। आप यहाँ देख सकते हैं, यूके के कीर स्टारमर एंड ट्रम्प अग्रीड टू रिस्पॉन्डिंग द स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। जो बात चल रही है वो सब हो रहा है, लेकिन दोस्तों ईरान अभी भी वही रवैया लेकर यहाँ बैठा हुआ है। कौन सा? कि भाई कोई टॉक नहीं होगी। आप यहाँ देख सकते हैं क्या भयंकर मारा उन्होंने यहाँ से वहाँ तक, हर तरफ, है ना, ईरानियन मिसाइल जो स्ट्राइक कर रही है देखें आप, और इनके पास इंटरसेप्टर की कमी हो रही है, जिसके दम पर ये पीस टॉक की बात कर रहे हैं। और इसीलिए दोस्तों यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ वो चीज़ कि भाई क्या हुआ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाऊंगा एक बार। अभी आप देखें, अचानक ऑयल जो है वो $103 पर बैरल पर आ गया, 7% की गिरावट। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको आपके सामने, है ना, रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। तो ये और बड़ी गिरावट जो थी वो वहाँ पर देखने को मिल रही थी हमको, 7-7.5% की। अभी वापस थोड़ा सा भाव बढ़ते नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर और क्या चीज़ है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। देखें, ग्लोबल इंडाइसेस आप भी वॉच करते होंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई मैं आपको दिखा रहा हूँ तो ये आप जिन चीज़ों को देख पा रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इंडियन मार्केट क्या हुआ, रेड में क्लोजिंग दी। आप देखें यहाँ पर मैं आपको फिर ले चलता हूँ कहाँ पर, आप यकीन माने 2-2, 2.5% तक गिरावट थी ये यूरोपियन मार्केट में। आप देख सकते हैं यहाँ सारे यूरोपियन मार्केट हैं 1.5, 2-2% रिकवर हो चुके थे दोस्तों। अभी तो 2-2% की जंप चल रही थी। थोड़ा सा क्या है, ईरान की तरफ से जो रिटेलिएशन आने लगा है, रिप्लाई आने लगा, उसके कारण चीज़ें अलग दिख रही है ना। ये देख सकते हैं ग्रीन होता नजर आ रहा है, सारे यूरोपियन मार्केट यहाँ पर ग्रीन नजर आ रहे हैं दोस्तों, है ना। रशिया आपके सामने देख सकते हैं, रशियन इंडेक्स रेड हो रहा है। अब आपके समझ में आ रही होगी चीज़ें क्यों, क्योंकि अगर वॉर एंड हो जाएगी दोस्तों तो सीधी बात है रशिया को जो बेनिफिट मिल रहा है वो मिलेगा नहीं। ये सिग्नल आपको यहाँ दिखता होगा। आज आप देखें हमारा जो एशियन मार्केट है वहाँ क्या हुआ, 3.5%। कौन? निकेई, संघाई 3.5, है ना। SZAC कंपोनेंट 4.25, चाइना 3, क्या है सब जगह 3-3, 3.5, 4-4%। और कॉस्पी बाप रे बाप 6.5% तक गया। क्यों गया? ये डर के कारण। और इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो मैं आपको ले चलता हूँ दोस्तों, जो हमारा गिफ्ट निफ्टी है, देखें आप गिफ्ट निफ्टी, है ना, जो सिग्नल करता है क्या होने वाला, 636 पॉइंट, मतलब 3% की तेज़ी दिखा रहा है। 3% की तेज़ी का मीनिंग आप समझते हैं, है ना। ये इस बात की तरफ इशारा है कि कल बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल सकती है। एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ आपके सामने, तो यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिल रही है, तो अभी भी 3% का ये क्रॉस कर चुका है गिफ्ट निफ्टी तेज़ी को, है ना। 681 दोस्तों, कुछ कह नहीं सकते, 1000 पॉइंट तक भी जंप देखने को मिल सकती है। अब आपको कारण क्लियर हो चुका होगा कि भाई मैं 1000 पॉइंट की जंप की बात क्यों कर रहा हूँ। उसके पीछे रीज़न है, एकमात्र रीज़न है, वो क्या है, तो गिफ्ट निफ्टी के अंदर आई तेज़ी, और तेज़ी आने के पीछे का कारण यहाँ पर आपको, आई होप कि आपकी चीज़ें सारी समझ में आ गई होंगी कि भाई क्या रीज़न देखने को मिल रहा है। दोस्तों मैं आपको डेक्स जो है वो 1 घंटे के ऊपर चार्ट पैटर्न पे दिखा रहा हूँ। देखें क्या गिरावट हुई थी, भयानक गिरावट थी। यहाँ पर डेक्स कहाँ था, ये आपके सामने 22,900 से ऊपर था, फिर गिर के कहाँ आया था, तो आप यहाँ देखेंगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ भयानक गिरावट हुई थी दोस्तों, है ना। और लो इसका 22,655 बना, और उसके बाद देखो आप कि किस तरीके से इसने अचानक जंप दी है। क्यों? क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड के मार्केट में बात फैली कि भाई जो है वो वॉर रुक सकती है। दोस्तों कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको NBC न्यूज़ के माध्यम से दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई तरह की बात चल रही है। क्या है? स्ट्राइक ईरान पावर प्लांट्स, वो वाली बात हो रही है, चलो पोस्टपोन हो गया।
अब यहाँ पर क्या कह रहे हो आप देख सकते हैं, आपके सामने चीज़ें देखने को मिल जाएगी। क्या देखने को मिल रहा है, यार देयर आर इनिशिएटिव, है ना। यहाँ अगर आप गौर करेंगे, थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ ले जाके दिखाऊँ आपको, क्या है जो सेमी ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी है मेहर न्यूज़, वो क्या करी, मिनिस्ट्री सेड देयर इज़ नो डायलॉग बिटवीन तेहरान एंड वाशिंगटन। अब आप अंदाज लगा रहे दोस्तों, है ना, ये सब चीज़ें चलती रहेगी। यहाँ रिक्वेस्ट भेजी गई है, इसराइल लॉन्चेज न्यू स्ट्राइक ऑन सेंट्रल तेहरान, स्ट्राइक भी चल रही है। ईरानियन जो स्टेट मीडिया है वो क्या कह रहा है कि ट्रम्प झुक गए हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ, डायलॉग से अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। ये खबर आप तक पहुँचाने की, भाई गिफ्ट निफ्टी में बहुत तेज़ी आ गई अचानक से, और कल भी हो सकता है मॉर्निंग होते होते कुछ और चीज़ें भी बदल जाएँ, या और 1000 से 1200 पॉइंट की तेज़ी देखने को भी मिल जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन मेरा कहना मतलब है, जो छोटे इन्वेस्टर हैं, जो छोटे प्लेयर हैं मार्केट के, वो बिल्कुल कॉशियस रहकर काम करें। 1000 पॉइंट महंगा भी कोई चीज़ ले लेंगे, 2000 पॉइंट तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर इन्होंने जो झांसा जैसे ईरान को दिया, ऐसा अगर आपको और हमको देकर आगे काम कर देते हैं तो दोस्तों बड़ी कुटाई होगी। उन्होंने ये कहा कि 5 दिन रोक दिया है, मतलब क्या, बातचीत करेंगे, फिर कुछ हुआ, ईरान अगर नहीं मानेगा, चांसेस तो है कि नहीं मानेगा, जब तक कि उसकी जो शर्तें हैं, और शर्तें क्या हैं वो आप सुन चुके हैं। अमेरिकन बेसेस हटाओ जी, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम नहीं, हम उसको कोई रोकेंगे नहीं। उसके अलावा क्या होगा, जो कंपनसेशन है वो हमको दो। तो अब सोचो ये चीज़ें कि अमेरिका मान रहा है, नहीं मानेगा तो ईरान भी लड़ने को तैयार है। तो ये सारी चीज़ें अभी ऑन द टेबल है और ओपन है, एक दिन की तेज़ी से फंसने की कोशिश नहीं करना। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। क्यों? क्योंकि आपकी इसी एक सब्सक्रिप्शन से मैं अभी तक मौजूद हूँ। वरना दोस्तों बहुत सारे ऐसे कारण बन चुके थे कि यूट्यूब पर काम करते रहना कंटिन्यू पॉसिबल नहीं था। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। आपसे मिलता है इसी तरह की एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।